नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं ने इस साल नया इतिहास रच दिया है। इस सीजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। पहली बार तीर्थयात्रियों की संख्या 50 लाख के पार चली गई है। चारधाम में हो रही बर्फबारी और बारिश के बावजूद लोगों की आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है। उत्तराखंड पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 16 अक्टूबर 2023 तक चारधाम दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही लगभग 5,41,000 वाहन भी चारधाम पहुंचे हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद केदारनाथ धाम में लगभग 17.08 लाख, बद्रीनाथ धाम में 15.90 लाख, गंगोत्री धाम में 8.46 लाख, यमुनोत्री में 6.94 लाख और हेमकुंड साहिब में 1.77 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बता दें कि यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट भाई दूज पर्व पर बंद करने की परंपरा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि भी दशहरे के दिन 24 अक्टूबर को तय की जाएगी। देखिए, कांवड़ से पहले यात्रा जो है 30 लाख के रेंज में होती थी और फिर कांवड़ के बाद अचानक से जो आई तो यात्री आपको पता है पहले साल 37 लाख और फिर 46 लाख हर साल बढ़ती जा रही है और इस बार 50 लाख पार कर गई है। तो हमारे लिए बड़ी चुनौती तो है और कई बार स्थिति विकट भी हो जाती है क्योंकि अभी सिस्टम में इतनी जब भीड़ एक लेवल को पार करती है उसके बाद सिस्टम में व्यवस्था में मतलब जगह मुश्किल हो जाती है रुकने की या ट्रैफिक की प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। इसके बावजूद भी इस बार यात्रा कुल मिलाकर के सुगम और सुरक्षित हुई है। उसके लिए हमारी पुलिस टीमों को मैंने बधाई भी दी है और हमारा देहरादून में दिसंबर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होना है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजधानी को सुंदर बनाया जा रहा है, सौंदर्यीकरण का काम लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण राजधानी दून के सौंदर्यीकरण का काम कर रहा है। करीब 60 करोड़ से ज्यादा के सौंदर्यीकरण के काम किए जा रहे हैं। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी देहरादून के करीब 111 किलोमीटर लंबे मार्गों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने करीब 60 करोड़ की बजट का प्रावधान किया है। बंशीधर तिवारी ने कहा कि शहर की दीवारों पर प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया जाएगा। स्वच्छ दून हरित दून की थीम पर शहर को सुंदर बनाया जाएगा। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत शहर को संवारने के लिए एमडीडीए ने विस्तृत कार्य योजना भी तैयार कर ली है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, जिस पर अब हरिद्वार के संतों ने खुशी जताई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि समलैंगिकता एक विकृति है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस पर रोक लग सकेगी। उन्होंने कहा कि अगर समाज में समलैंगिक शादियां होंगी तो फिर संतान उत्पन्न नहीं होगी और पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ सकेंगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। जो भी आपने देखा होगा जो सेम सेक्स मैरिज है, मैं समझता हूँ हमारे समाज के लिए एक बहुत भद्दा मजाक है और हम जो आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्मिकवादी है, हम इसको गाली मानते हैं। देखिए, हाउ टू मैरी एंड किसके साथ शादी हो, ये तो मेल फीमेल ये भगवान ने बनाया हुआ है। मेल की शादी फीमेल के साथ हो, फीमेल की मेल के साथ हो, आज तक यही विवाद चलता, यही रीति है, यही रवाज है। अब आदमी आदमी के साथ शादी करे तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आई थिंक डेट ये अच्छी बात तो नहीं है। और फीमेल फीमेल से शादी करे, जो ये मैं कहता हूँ ये अच्छी बात नहीं है जो हम होता। तो कहने करते बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, जनरेशन कहाँ से पैदा होगी? जब मेल फीमेल से शादी करेगा तभी जो है हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो इसलिए जो आध्यात्मिक देखिए आप मेरे हिसाब से आप देखते हैं आध्यात्मिकवाद से आप देखते हैं, मैं समझता हूँ ये उचित। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ नई परियोजना के तहत सड़कें भी बनाई जा रही हैं, जिसको लेकर मसूरी से विधायक और मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि गणेश जोशी मसूरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वे अपनी विधानसभा में सभी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के लिए लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। क्षेत्र की विभिन्न सड़कों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए और जिन सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है उनको लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी मांगा।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे क्षेत्रवासियों को इसका फायदा मिल सके। इसी प्रकार मेरे क्षेत्र के कई पुल व अन्य सड़कों की जो काफी दिनों से लंबित है, इसी प्रकार सहजधारा में एक बाईपास मार्ग, क्योंकि वहां पर जाम लगता है, बड़ा धोरण जो है बाईपास की, इन सारे कामों की समीक्षा मैंने यहाँ पे की है। और एक क्योंकि 2019 से मैं उसका शिलान्यास कर चुका हूँ और शेष 4 किलोमीटर सड़क का घोषणा मैंने हमारी मुख्यमंत्री जी से अभी खेत में करवाई थी, वो त्रुटिवश धरोटी में चली गई है। इन सारे विषयों को लेकर उनसे बातचीत हुई है। शीघ्र ही मुझे आश्वस्त किया है पर सचिव ने कि शीघ्र ही उसका 15 दिन के अंदर का समाधान कर दिया जाएगा और जो सड़कें हमारी स्वीकृत हुई हैं उनके शिलान्यास लोकार्पण भी शीघ्र किए जाएंगे। जैसे धोरण में करीब 3 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई हैं, इसी प्रकार बिलासपुर, कांडली, जतनवाला में भी लगभग 3 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई हैं, वह सालावाला में, डुभालवाला में, इन क्षेत्रों में भी लगभग। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पौड़ी पहुंचे। उन्होंने जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन बस अड्डे का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ उन्होंने गढ़वाल मंडल के 4 जनपदों टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी के प्रतिभागी 45 स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का निरीक्षण कर समूहों को प्रतिभाग प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, जबकि 18 प्रधानमंत्री स्वनिधि के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाएं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ रोजगार पा रही हैं। स्थानीय ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार के बाद पौड़ी में इस प्रकार के शहरी आजीविका मेले का आयोजन किया गया है, जिससे अन्य जिलों में भी जारी रखा जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि शहरों और कस्बों के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि जैसी योजना मील का पत्थर साबित हुई है। योजना के अंतर्गत हमारी बहनें जो काम करती हैं, उत्पाद बनाती हैं, यानी को काम करती हैं, उनको एक उचित प्लेटफॉर्म देने का काम हमने किया है। 4 जिलों की बहनें जैसे टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, लगभग 3800 बहनें इससे जुड़ी हैं। आज उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक हमने यहाँ पे आजीविका मेला यहाँ पे लगाया है। और आप देखिए, आपने स्वयं ने भी देखा होगा, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ आपका कि आपने भी देखा हो कुछ बहनें यहाँ ये पहली बार वो अपना उत्पाद लेके आई है, यानी कि उनको लगता है कि उनको एक स्टॉल मिल रहा है, एक माध्यम मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहनों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी जैसा आप जानते हैं 33% आरक्षण की बात जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने हमारी बहनों के लिए मातृशक्ति के लिए दी है, उसी प्रकार से हम लोग शहरी विकास विभाग के माध्यम से हम लोगों जो हमारी बहनें इसमें काम कर रही हैं, कैसे उनको आगे बढ़ाया जा सके, कैसे उनके उत्पाद को आगे बढ़ाया जा सके और कैसे उनको विपणन हम लोग दे सकें, ये उचित प्लेटफॉर्म हमने उनको दिया है और उनको प्रोत्साहन के लिए हमने काम किया है। कुल मिला के इन बहनों को मैं यहाँ बधाई देने के लिए आया था, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार में फूड ग्रेन एटीएम का उद्घाटन किया है, जिससे लोगों को सहूलियत मिल सकेगी। आपको बता दें कि रावली महदूद गांव में फूड ग्रेन एटीएम का उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ रेखा आर्य ने एटीएम मशीन का निरीक्षण भी किया और राशन डीलरों के साथ बातचीत कर तकनीकी दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। रेखा आर्य ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि इस फूड ग्रेन एटीएम से कई सारी सुविधा राशन डीलर के साथ राशन लेने आ रहे लोगों को भी मिलेंगे। इसके अलावा रेखा आर्य ने बायोमेट्रिक के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने स्थानीय महिलाओं से बातचीत कर उन्हें फूड ग्रेन एटीएम मशीन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फूड ग्रेन एटीएम योजना का प्रमुख उद्देश्य उत्तराखंड के लोगों को राशन मिलने में मदद करना है। अमूमन राशन की दुकानों पर राशन लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए उत्तराखंड खाद्य विभाग ने फूड ग्रेन एटीएम की शुरुआत की है, जिसे जल्द ही दूसरी जगहों पर भी शुरू किया जाएगा। और सही क्वांटिटी के साथ में उनको चाहे गेहूं मिलना हो, उनको चाहे फोर्टिफाइड राइस मिलना हो, ये दोनों चीज़ें जो हैं उनको यहाँ से कम समय में और बायोमेट्रिक व्यवस्था के साथ में उनको यहाँ पे प्राप्त हो सकेगी। और मुझे लगता है कि जो एक राशन की दुकानों पे एक लंबी लाइन लगी रहती थी जिसमें लिखना भी है
और उसका थंब भी लेना है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी प्रक्रियाएं होती थी। और कई बार ऐसी शिकायतें भी आती थी कि भाई संबंधित राशन कार्ड धारक है नहीं, उसको राशन अलॉट कर दिया गया है। कई बार ऐसी शिकायत आती थी कि भाई संबंधित कार्ड धारक है ही नहीं, फिर भी हम उसको राशन अलॉट कर रहे हैं। तो उसमें 100% सही पात्र व्यक्ति तक में राशन पहुंचे और सही क्वांटिटी में पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने के लिए जो है फूड ग्रेड ATM मशीन जो है वो राज्य सरकार के प्रयासों से भी हुआ है और WFP के सही प्रयासों से भी यह संभव हो पाया है। और आज उसी का शुभारंभ है। कम समय, सही मात्रा में, सही व्यक्ति तक जो है इससे यह सुविधा जो है पहुंचने का काम होगा। यह दूसरी हमने फूड ग्रेन ATM मशीन पहले हमने देहरादून में स्थापित करी थी, दूसरी अभी यहाँ हरिद्वार में करी है। और निश्चित रूप से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसे हम प्रदेश के जहाँ पे भी अत्यधिक संख्या। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह 2 दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल, PHC परसुंडा खाल, CHC कोट, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डडुआ देवी और PHC लवाली का निरीक्षण किया गया। खामियां मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान OPD रजिस्टरों में खामियां मिली, साथ ही सर्जन डॉक्टर RK तिवारी के साथ कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले। वार्ड के बेड्स पर चादरें बिछी हुई नहीं थी और रजिस्टर और बायोमेट्रिक अटेंडेंस में भी अंतर मिला, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। इस दौरान महानिदेशक ने जब डॉक्टर विजय यादव से सवाल पूछे तो उन्होंने अभद्र तरीके से बात की, जिस पर उनके खिलाफ चिकित्सालय प्रबंधन को कार्रवाई का आदेश दिया गया है। साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए मैडम और हमारे सचिव सर, जितने भी शासन के अन्य अधिकारी हैं, निदेशक हैं, सब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए निर्देश दिए गए हैं कि ज़मीनी हकीकत जानने के लिए सभी अधिकारी क्षेत्र में जाएं और वहां पे जाकर के निरीक्षण करें। उसी क्रम में मैडम द्वारा भी कल श्रीनगर का भी देखा उन्होंने, अस्पताल हमारा कंबाइंड हॉस्पिटल, उसके बाद फिर बाकी अन्य जो चिकित्सालय देखते हुए और खिरसू देखा। सबसे पहले मैंने कल उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर का भ्रमण किया और वहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक थी। काफ़ी स्पेशलिस्ट हमारे थे, कुछ स्पेशलिस्ट नहीं तो 2 भी डॉक्टर थे और हमारे स्किन और मनोरोग वाले चिकित्सक का पद खाली है, जिसको हम शीघ्र भरने की कोशिश करेंगे। कुछ व्यवस्थाओं में जनता द्वारा शिकायत की गई कि बाथरूम की व्यवस्था ठीक नहीं है और OPD में थोड़ी सी भीड़ है, तो उसके लिए मैंने आज वहाँ के CMS और लिपिक को बुला के उनको निर्देशित किया गया कि किस तरह व्यवस्था सुधारा जाए। और उनके चिकित्सा प्रबंधन समिति का भी मैंने सारा ब्यौरा लिया और उसको खर्च का ब्यौरा देख के वो निर्देशित किया। इसके बाद कल हम PHC टाइप A भट्टी सेड़ा में गए और उप केंद्र भी साथ में लगा हुआ था। भट्टी सेड़ा में बिल्डिंग की हालत थोड़ी सी खराब थी, जिसके लिए देहरादून में नकली दवाओं का मामला सामने आने के बाद औषधि विभाग ने कमर कस हुई है, अपनी विजिलेंस टीम को अलर्ट कर दिया है। साथ ही साथ आम जनता के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी ने बताया कि टोल फ्री नंबर पर कोई भी व्यक्ति नकली दवाओं से जुड़ी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके साथ ही ड्रग कंट्रोलर ने आदेश जारी कर सभी औषधि एवं वरिष्ठ औषधि निरीक्षक और गढ़वाल कुमाऊं की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवंटित क्षेत्र में दवाओं की गुणवत्ता की जांच करके रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कई बार आदेश के बावजूद कई अफसर इसकी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगे से इसे गंभीर लापरवाही मानकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है कि कोई भी शिकायत, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, कोई सब स्टैंडर्ड दवा बन रही है या आपका क्या कहते कोई बिल नहीं दे रहा किसी को, या कोई दवा जो है उसको लगता है कि ये सही नहीं है, तो उसके लिए हमने टोल फ्री नंबर जारी किया है कि 180018042446, जिस पर कि कोई। बुलेटिन में बात सितारगंज की भी कर लेते हैं, जहां टोल में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर SDM का एक्शन देखने को मिला है। SDM ने नानकमत्ता धर्मकांटे पर छापा मारा। जानकारी के मुताबिक धान से भरी ट्रॉली को मंडी समिति नानकमत्ता के धर्मकांटे पर तुलवाया गया था। वहीं जब धान की ट्रॉली को दूसरी जगह तुलवाया गया तो दोनों धर्मकांटे के वजन में अंतर पाया गया। मामले की शिकायत लोगों ने प्रशासन से की, जिसके बाद SDM ने छापा मारा। जांच के दौरान दोनों धर्मकांटों पर 5 किलो का अंतर पाया गया और अलग से करवाने के बाद आज जब उसको चेक किया गया तो उसमें 75 किलो का फर्क पाया गया। और जब दूसरी और एक मिल है उसके सामने एक धर्म कांटा है बालाजी वालों का, वहाँ पे चेक किया गया तो 55 किलो का फर्क पाया गया। ऐसे डेली
मंडी के कागज़ों को ना मानकर अपनी बात को मनवाते हैं। मिलर्स जो अपनी मनमानी करते हैं और किसान का शोषण करते हैं। श्रम कार्डों की शिकायत थी, इसमें हमने जो है वो मंडी में भी गाड़ी को जो है वो वेट कराया और उसके बाद प्राइवेट जो हमारे कांटे हैं उन पर भी कराया। तो कुछ अंतर मिल रहा है, जैसे कि एक धर्म कांटे पे लगभग 70 किलो का अंतर है एक ट्रॉली पे, और एक दूसरे धर्म कांटे पे लगभग 55 kg का अंतर है। तो हमने नापतोल विभाग से अधिकारियों को। बुलेटिन के आखिर में बात बागेश्वर की भी कर लेते हैं, जहां किन्नरों का इलाका 2.5 करोड़ रुपए में बेचे जाने का मामला सामने आया है। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पैसे और चेक सौंपे जा रहे हैं। दरअसल बागेश्वर थाने के पास गोमती नदी के तट पर किन्नरों का निवास स्थान बताया जाता है, जिसे लेकर कुछ दिन पहले चर्चा थी कि देहरादून से कुछ किन्नर बागेश्वर आकर इलाके और जमीन का सौदा कर रहे हैं। इस बीच गोमती नदी के किनारे का इलाका 2.5 करोड़ में बेचे जाने का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ धनराशि नगद में और कुछ धनराशि चेक के रूप में दी जा रही है। हालांकि सौदे पर किन्नरों ने सवाल उठाए हैं। पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।